नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे। जैसे कि अभी तक हमने बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे देखा कि हम 7 मिनट ट्रिक की वीडियोस लेकर आए। इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट तैयार की जो कि जिसमें 21 वीडियोस हैं और GSTR1 और टेली प्राइम से रिलेटेड भी वीडियोस को देखा। अब हम क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो भी प्रिपेयर करने जा रहे हैं बग ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पे। तो आप सभी का लाइक शेयर एंड सपोर्ट चाहिए इसके जो बिज़नेस स्टडीज़ की जो हमारी जो वीडियोस हैं उनको भी वैसा ही प्यार मिले। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 12 का बिज़नेस स्टडीज़ की बुक्स का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला चैप्टर है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम पढ़ने जाएंगे आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जो हमारा पहला चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ बुक्स का, उसमें हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स और इसकी इंपॉर्टेंस। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, और इसकी इंपॉर्टेंस मतलब इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट का ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट इज़ एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में। मैनेजमेंट बेसिकली एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड होता है हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, वेदर दे आर ट्रेडिंग फर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड फुटबॉल टीम, फैमिली, मिलिट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कोई भी डिपार्टमेंट है उसमें मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें एक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है मैनेजमेंट का, आइए देखते हैं। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ये जो बुक है, जिस बुक्स में से मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये बुक है एस चंद की, एस चंद गोयल की बुक है ये बिजनेस स्टडीज़ की। इसमें नोट्स प्रिपेयर मतलब जो इनके ऑथर हैं एस चंद जी, वो उन्होंने मतलब इजी लैंग्वेज में लिखा है जो कि आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है, इसलिए मैं आपको इस बुक के द्वारा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। ये एम है अचीविंग गोल्स, गोल्स को अचीव करने का इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। तो यहाँ पर बेसिकली ये सिंपल सी डेफिनेशन है। इसमें अदर भी डेफिनेशंस लिखी गई हैं, जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको अच्छी लगे, जो भी आप समझ पाएँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, आप उसे रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे इजी डेफिनेशन जो कि ऊपर लिखी है, जिस पर मैंने अंडर टिक भी कर रखा है, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसमें थिंग्स डन हो रही है विद द एम के साथ ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। अब इफेक्टिवली और इफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, ये हम देखेंगे। वी नीड टू एलिब्रेट 3 टर्म्स, प्रोसेस, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद द डूइंग द राइट टास्क, completing activities and achieving goals. In other words, it aims at end result, finishing the given task. Effectiveness होता है is concerned with doing the right task मतलब सही काम करा जा रहा है हमारे द्वारा, और completing activities पूरी activities को complete किया जा रहा है। achieving goals, in other words, it aims at end result, ये end इसका aim होता है end result मतलब अंतिम result पाना। तीसरा है efficiency, efficiency का मतलब है डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। मतलब इफेक्टिवनेस का मतलब हुआ हमने अपना काम किया, सही से काम किया, अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट किया, अपना गोल अचीव किया। इफिशिएंसी का मतलब है, इफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली, हमने अपना टास्क करेक्टली कंप्लीट किया और विद मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट के साथ, मतलब अपनी मिनिमम कॉस्ट मतलब मिनिमम लागत में, कम से कम लागत में उस काम को पूरा किया गया। इफिशिएंसी का मतलब हुआ राइट टास्क किया हमने, करेक्टली अपना काम किया और विद मिनिमम कॉस्ट के साथ किया। और इफेक्टिवनेस का मतलब राइट टास्क, कंप्लीट एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल्स। इन अदर वर्ड्स, इट एम्स एट एंड रिजल्ट, फिनिशिंग द गिवन टास्क, कि अपनी गिवन दिए हुए टास्क को पूरा कंप्लीट किया। फिर अब हम देखेंगे, ये तो था कंसेप्ट मैनेजमेंट का, जिसमें प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी 3 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। अब है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या क्या है। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसमें क्या है, द प्राइमरी एम ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। दीज गोल्स में भी इकोनॉमिक और सोशल। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ नंबर ऑफ बेसिक गोल्स विच आर द मेन रीज़न फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। एक ऑर्गेनाइजेशन के नंबर ऑफ बेसिक गोल्स होते हैं जो कि मेन रीज़न है इसके एग्जिस्टेंस का। मैनेजमेंट इंटीग्रेट करता है एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय एक्सटेंट टू विच द एस्टैब्लिश्ड गोल्स आर अचीव्ड। ठीक है,
तो इसका एग्जांपल क्या है, द गोल ऑफ द स्पैस्टिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया इज़ टू इम्पार्ट एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो गोल जो है स्पैस्टिक सोसाइटी जो है हमारी इंडिया की, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का मान ले सकते हैं, इम्पार्ट है, ये एक पार्ट है एजुकेशन का टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो स्पेशल नीड्स जिन जिन चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा नीड्स है, मतलब जिनके पास वो, तो ये सोसाइटी इस पर वर्क करती है। तो ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का गोल ही ये है कि वो स्पेशल नीड्स जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है जिन चिल्ड्रंस को, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, राइट। और जैसे सेकंड एग्जांपल है, इफ द टारगेट ऑफ अ कंपनी इज टू सेल 2000 टीवी सेट्स पर मंथ, हर महीने 2000 टीवी के सेट्स बेचना एक टारगेट है कंपनी का, देन मैनेजर विल प्लान द कोर्स ऑफ एक्शन, एक कोर्स ऑफ एक्शन प्लान करेगा, मोटिवेट करेगा ऑल द एम्प्लॉयज़ को एंड ऑर्गेनाइज करेगा ऑल द रिसोर्स कीपिंग इन माइंड द मेन गोल ऑफ सेलिंग 2000 टीवी सेट्स पर मंथ। तो उसका मेन गोल होगा 2000 टीवी के जो सेट्स हैं वो हर महीने बिकें, उस मैनेजर का ये गोल होगा, क्योंकि उसके कंपनी द्वारा ये ऑर्डर है कि 2000 टीवी के सेट उसे हर महीने बेचने हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेजिव का मतलब होता है मीन्स एवरीवेयर। मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव मतलब मीन्स एवरीवेयर। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सली अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, वेदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। मतलब मैनेजमेंट हर जगह है, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेजिव, मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सली अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, वेदर ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक है या सोशल है। द यूटिलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट इज़ not restricted to only profit making firms but also applicable in non business organizations like NGO, charitable trust, government hospitals, orphanage. The concept of management is used to the whole world, whether it is a USA, UK, South Africa, West Indies or India. मैनेजमेंट हर जगह परवेजिव है कि आप तो वो कंट्री के अकॉर्डिंग हो, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ या इंडिया के अकॉर्डिंग हो, ये हर जगह यूनिवर्सली अप्लाइड किया जाता है हर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, वेदर वो पॉलिटिकल है, सोशल है और इकोनॉमिकल है। फिर मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी विच हैज़ 3 मेन डायमेंशंस। मैनेजमेंट की 3 मेन डायमेंशन होती है, जो कि है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ये 3 बेसिकली डायमेंशंस हैं मैनेजमेंट की, जो कि मल्टी डायमेंशनल पार्ट बनाता है उसको, जो कि है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या कहता है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू बी परफॉर्म some task or work. Management translates this work in terms of goods to be achieved and assigns the means to achieve these goals. Management makes sure that the task is effectively and efficiently. The type of work task depend upon the nature of business. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इन फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, इन स्कूल प्रोवाइडिंग एजुकेशन, एक स्कूल प्रोवाइड करता है एजुकेशन, इन हॉस्पिटल अ पेशेंट इज टू बी ट्रीटेड एंड इन अ रेस्टोरेंट कस्टमर्स नीड इज सेटिस्फाइड। तो मैनेजमेंट ये वर्क का मैनेजमेंट है कि एक फैक्ट्री में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है उसको, तो ये वर्क है मैनेजमेंट। इन सब वर्क को मैनेजमेंट किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा कि मैन्युफैक्चर कैसे होगा फैक्ट्री में, कैसे हम बेटर तरीके से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स को, कैसे हम एक हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं अपने पेशेंट्स को। तो ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जो हमारा वर्क को मैनेजमेंट करने का जो वे है उसके उस पर डिपेंड करेगा ये। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट of an organization. With the help of efficient employees, an organization can compete with other because two enterprise may have same technological and physical resources but not human resources, due to the fact that most of the employees consider different types of mind and thinking. ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ह्यूमन रिसोर्सेज और जो पीपल है मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर इफ़िशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, जो पूरा काम भी कंप्लीट करेंगे विद मिनिमम कॉस्ट और कम लागत में कंप्लीट करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन के कंपीट कर सकते हैं दूसरों के साथ, दूसरे एंटरप्राइजेस के। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल का मैनेजमेंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल पड़ेगा, प्ले करेगा। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन वहीं पे आता है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज द रिक्वायर्स अ प्रोडक्शन इन विच इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड आउटपुट, जिसमें इनपुट कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे डिजायर्ड आउटपुट में। ऑपरेशंस आर द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज बाइंग इनपुट्स, कन्वर्टिंग दैम इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो ये हमारा ऑपरेशन हो गया कि हम इनपुट बाय कर रहे हैं, मतलब रॉ मटेरियल बाय कर रहे हैं और उसके द्वारा फिनिश गुड्स बनाया जा रहा है। तो ये हमारा मैनेजमेंट का एक ऑपरेशन हो गया। फिर मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब मैनेजमेंट क्या है, इज़ एन ऑनगोइंग
Management is an ongoing or never-ending activity. Management goes on without breaks or gaps. It involves continuous handling of problems. Right? Management is a group activity. Management is a teamwork rather than an individual activity. It replaces I with we. मतलब ये एक किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा किए जाने वाला काम नहीं है, ये वी के द्वारा किए जाने वाला काम है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, ए मार्केटिंग मैनेजर कैनॉट अलाउ एडिशनल क्रेडिट पीरियड टू अ कस्टमर विदाउट कंसल्टिंग फाइनेंस मैनेजर. बिना कंसल्ट किए फाइनेंस मैनेजर से एक मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर अलाउ नहीं कर सकता क्रेडिट पीरियड अपने कस्टमर को. सिमिलरली, बिफोर बुकिंग एन ऑर्डर टू सप्लाई गुड्स ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ही हैज़ टू कंसल्ट प्रोडक्शन मैनेजर. उसे प्रोडक्शन मैनेजर से कंसल्ट करने पड़ेगा. तो ये रिप्लेस करता है आई, मतलब इंडिविजुअल वाली फीलिंग को रिप्लेस करके वी वाली फीलिंग कर देता है. मतलब हम लोग जो पीपल्स, सब लोग मिलके एक मैनेजमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं. अच्छा, मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन. मैनेजमेंट इज़ अ एक डायनेमिक फंक्शन है एज इट अडॉप्ट्स इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट्स विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट कर सकती है विद अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, which consist of various social, economical, technological, legal and political factors. In order to successful, an organization must change itself and its goals according to the needs of the एनवायरनमेंट. अपने एनवायरनमेंट में जैसे भी जो डायनेमिक फंक्शन है, मतलब अपने जैसे कि एनवायरनमेंट चेंज होता है उसने के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, MC डोनाल्ड द फास्ट फूड जायंट मेड मेजर चेंजेस इन द मेन्यू टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट. MC डोनाल्ड एक फास्ट फूड जायंट मेड था जिसने मेजर चेंजेस कर दिए कि अपने मेन्यू में सर्वाइव करने के लिए, इंडियन मार्केट में, भारत की मार्केट में सर्वाइव करने के लिए उसने अपने बहुत सारे चेंजेस लाए अपने मेन्यू में. जैसे जो इंडिया के वेजिटेरियन है तो उनके लिए वेजिटेरियन खाना बनाया, ऐसे मेन्यू तैयार किया. फिर सैमसंग द मोबाइल कंपनी मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मोबाइल फीचर. मोबाइल फीचर में बहुत सारे चेंजेस किए गए एंड ऑफर अ वेरियस ऑफ सर्विस इन टू देयर कस्टमर्स एट अ वेरी रीजनेबल रेट्स, मतलब कम रेट पे, in order to surpass other कंपनीज एंड टू स्ट्रेंथन देयर पोजीशन इन इंडियन मार्केट में. और स्ट्रेंथ की अपनी पोजीशन इंडियन मार्केट में सैमसंग कंपनी ने, मतलब अपने फीचर चेंज किए अपने मोबाइल के और इंडियन मार्केट में एक अच्छी इमेज बनाई अपनी. मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंसिबल और अनसीन फोर्स. मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट. व्हेन टारगेट्स आर अचीव्ड अकॉर्डिंग टू प्लान्स, एम्प्लॉइज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड दे आर इन ऑर्डर इन स्टोरेज चॉइस. तो मैनेजमेंट क्या है कि ये इंटेंजिबल अनसीन फोर्स है, इंक्रीज करती है इन्वेंट्री को, स्ट्राइक बाय द वर्कर्स आर फ्यू अदर इंडिकेटर्स ऑफ मिस मैनेजमेंट. ठीक है, इंटेंजिबल प्रोसेस है, ठीक है, जो कि हम देख नहीं सकते, बट इसकी जो प्रेजेंस है वो हमें फील होगी, इसकी प्रेजेंस हमें फील होगी. ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े. होप वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है, बट इसमें हम बिजनेस स्टडीज़ को बहुत डीप बढ़ेंगे. ठीक है, और इसकी भी एक पूरी प्ले लिस्ट तैयार करूँगा मैं, ठीक है, क्लास 12 के बच्चों को, जो कि हेल्पफुल होगी. ठीक है, तो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को. थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे.